Hello student, now we are going to discuss MCQs of elasticity of demand. अगर तो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी तब भी वेल एंड गुड। अगर आप वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है तो भी आपको पता है जो आपका पेपर है वो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो जैसे आप एमसीक्यू अच्छी तरह आपको आनी चाहिए बिकॉज एमसीक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक में उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर? तो एमसीक्यू वैसे भी आते हैं पेपर में आपको। क्लियर? तो यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आपको जो शॉर्ट में ईडी से मेंशन किया जाता है, ये 3 टाइप की है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तो पहले ये इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में मतलब हमेशा डिनोट किया जाता है। हमें पता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, बट जब आंसर में आप इस नेगेटिव को मतलब शो नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए आपके पास आंसर -2 है तो यानी कि आप आंसर में लिखते हो 2, एब्सोल्यूट टर्म में इसको यूज करते हो, यानी कि अंडरस्टूड है इसके साथ माइनस है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। ठीक है? एब्सोल्यूट नंबर में इसको यूज करते हो और ये एक यूनिट फ्री नंबर है। यूनिट फ्री नंबर यानी कि कुछ आपने इसके साथ रुपीज, केजेस, लीटर ऐसे कुछ मेंशन नहीं करना, सिर्फ आप आंसर दोगे कि कितना है, जो हम बाद में उसको जज करेंगे कि हाई इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। ठीक है? सिर्फ आपने एक डिजिट देना है यानी कि यूनिट फ्री नंबर है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी डिग्रीज को डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है? डिग्रीज नेचुरली आपको डिग्रीज क्लैरिटी होनी चाहिए, काफ़ी सारी वेटेज रहती है एमसीक्यूज में। यानी कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जब प्राइस में, यहाँ पे आपके पास प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने पे इलास्टिसिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, यानी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। ठीक है? इन्फेंटी, तो दैट इज यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है? थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने पे इलास्टिसिटी डिमांड मतलब काफी सारा चेंज आ जाएगा। ठीक है? इन्फेंटी इवन 0 भी हो जाएगी। ठीक है? इन्फेंटी है। तो जब प्राइस में चेंज आने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है? यानी कि प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी उतनी ही चल रही है, इन दैट केस जो इलास्टिसिटी डिमांड आपकी आती है 0 है, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसे भी पूछ सकता है जब इलास्टिक डिमांड इक्वल 0 तो क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज आएगा आपको क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? जब इलास्टिक डिमांड इन्फिनिटी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है? यानी कि आपके पास आ रहा परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है? और दूसरा जब प्राइस में जितने परसेंट चेंज आता है तो क्वांटिटी में जब उतने परसेंट चेंज आता है, ठीक है, तो आपकी उसकी होती है यूनिटरी, जब इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है? इसको ये शेप ऐसे भी दे देते हैं, ये इसको ऐसे भी दिया जाता है जिसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब शेप आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है? और जब आपके पास इस टाइप की यानी कि ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी डिमांड आपके पास ग्रेटर देन 1 है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि ये फ्लैटर शेप की बनेगी आपके पास, यानी कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आएगा प्राइस में चेंज आने से। ठीक है? यानी कि अगर इसका जो न्यूमिनेटर यानी कि आप कह रहे हो जो ऊपर का पोर्शन है न्यूमिनेटर वो वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि आप यहाँ इसके नीचे मान ले लो जो आपके पास न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर बोला जाता है उसको, वो वैल्यूज ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा आएगी, तभी आपके पास ये ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है? यानी कि ये आपके पास आ रहा है इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1। और जब आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड लेस इलास्टिक है तो आपकी स्टीपर शेप बनेगी, स्टीपर। ठीक है? यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि इस केस में आपके पास जो ऊपर डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू कम होगी डिनोमिनेटर से। ठीक है? यानी कि तब आपके पास वो लेस देन 1 जाएगा। ठीक है? क्लियर है? यानी कि अगर आप उसको 1 में भी शो करोगे ऐसे, यानी कि ये आपके पास आया, ये ध्यान से देखिए 1 में अगर एक ही इमेज में आप शो करते हो, यानी कि आपके पास प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है? यानी कि भैया देखिए जब आप इन्फिनिटी थे आपके पास, इन्फिनिटी यानी कि आपके पास जो इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, हाईली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है ना, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि कौन से एक्स एक्सिस को टच कर रही है, वो वाई एक्सिस को टच कर रही है। यानी कि अगर 1 में शो करते हो तो आपके पास ये पॉइंट इन्फिनिटी का यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस में। ठीक है? यानी कि एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट आया, फिर एक्स एक्सिस में आपका पॉइंट आ रहा है 0,
जीरो, यानी कि जब आपके पास डिमांड में कोई चेंज, प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो किस एक्सिस को टच कर रही है वो, जब इलास्टिसिटी डिमांड आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक है तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, यानी कि जीरो का साइन आपका यहाँ पे है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और बीच में आपके पास पॉइंट 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। और जब आपके पास ये आपके पास आ रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक भी बोला जाता है, ठीक है ना, हाईली इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक है। जब आपके पास ये लेस इलास्टिक है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक टर्म भी यूज की जाती है, ध्यान रखना, रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। क्लियर, ये आपके पास ऐसे डिग्रीज पे कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली पूछा जा सकता है। फिर आपको कैलकुलेशन के मेथड, इलास्टिसिटी डिमांड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर तो आपको ये क्लियर कट दे रखा है तो वेल एंड गुड, आप इलास्टिसिटी डिमांड निकाल सकते हो, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक के बीच में होगी, 0 एंड इन्फिनिटी के बीच में होगी। क्लियर है, और ये आपके पास सीधा अगर क्लियर कर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो वैल्यू पुट करके इलास्टिसिटी डिमांड कोई भी ऑप्शन दे रखी है तो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे इसको ये परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज मेथड एक प्रोपोर्शनेट मेथड है, उसमें कैसे होगा, यानी कि उसमें होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्या हुआ है। उस केस में आपके पास फॉर्मूला ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू, ऐसे आपको वैल्यूज दे रखी होंगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये मतलब ये फॉर्मूला यहीं से इधर गया है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ठीक है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 है, ठीक है। इधर चेंज इन प्राइस यानी कि न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 है, तो आपके पास ये 100 कट हो गए, ये आपके पास ऐसे आया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस अपॉन पी। जब इसको उल्टा कर दोगे चेंज इन क्यू अपॉन पी इनटू पी अपॉन क्यू हो गया, ठीक है ना। इसको आप जैसे उल्टा कर रहे हो तो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन चेंज इन पी है, तो हम सिंपलिसिटी के लिए इसको फिर डेल्टा डेल्टा चेंज वाले एक तरफ लिख रहे हैं, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपके पास एक और फार्मूला है, जैसे आपको इलास्टिसिटी डिमांड ऐसे भी निकाल सकते हो, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी अपॉन क्या हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आपको पता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होती है, चेंज इन प्राइस बताती है अपॉन चेंज इन क्या हुआ है इनटू पी अपॉन क्या हुआ है, यानी कि इसको अगर आप ऐसे जब इसको क्लियर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जब इसको ठीक करते हो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू, यानी कि तब भी आपके पास सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। यानी कि अलग अलग आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू कैसे दी हुई है, तो आपने उसको उस हिसाब से अपना आंसर कैलकुलेट करना है, तो ऑप्शन पे देखनी है कौन सी राइट है। और कई बार क्या होता है एक्सपेंडिचर दे रखा होता है, एक्सपेंडिचर अकेला, एक्सपेंडिचर हमें पता है एक्सपेंडिचर कैसे आता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कई बार आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपको क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस नहीं दे रखा, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड करें तो आपके पास प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, यानी कि ऐसे आपने इसके इजीली आपने मेडिकल कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ आपको जैसे यहाँ पे चेंज इन क्या हुआ है, तो चेंज इन पी आपको पता है, आपको दिया होगा कि मान लो प्राइस किसी गुड का प्राइस पहले 2 है, 2 रुपीज़ है प्राइस है, अब न्यू प्राइस जो है बना प्राइस इंक्रीज हो गया 4 है, तो नीचे क्वांटिटी पहले क्या थी आपके पास 100 थी, प्राइस बढ़ने पे आप क्वांटिटी उसकी कम ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपके पास चेंज कितना आया, चेंज कैसे निकलेगा, Q1, ठीक है, माइनस क्यू 50 माइनस 100 अपॉन P1 माइनस P, चेंज आ गया आपके पास प्राइस में, तो आप इसके से चेंज निकाल सकते हो। क्लियर, जैसे आपको फिर देखना कौन सी वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में सही आ रही है। अब आपके पास ये कुछ केसेस में आपको मिसलेनियस केसेस बता रही हूँ कि बताना है कि आपने आइटम जो है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है बताना है, ठीक है। पर मैंने बताया आपको परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, दोनों इमेजिनरी सिचुएशन है, वैल्यू आपकी या 1 या हाईली इलास्टिक या लेस इलास्टिक। क्लियर,
तो अब ये कुछ केसेस हैं, जैसे कह रहा है मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी, कह रहा है उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, ठीक है, इसकी डिमांड मैच बॉक्स की इन इलास्टिक है, ठीक है, इन इलास्टिक यानी कि प्राइस में चेंज आने पे इसकी डिमांड पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज हम इस पर अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा शेयर स्पेंड नहीं करते, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मैच बॉक्स डिमांड इन इलास्टिक। कॉक की डिमांड क्या है, कॉक की डिमांड यानी कि कॉक के प्राइस में चेंज आने पे इंक्रीज हो रहा है मान लो, ठीक है, तो कॉक की डिमांड हम पे फर्क पड़ेगा बिकॉज सब्सिट्यूट अवेलेबल है, हम पेप्सी पीना स्टार्ट कर देंगे, कुछ और वैरायटी ले लेंगे, यानी कि जिन चीज़ों के आपके पास सब्सिट्यूट होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, ये इनइलास्टिक थी क्योंकि इस पर कम पोर्शन स्पेंड कर रहे हैं इनकम का हम, ठीक है, इलास्टिक है, चेंज हो जाएगी प्राइस में चेंज आने पे, ठीक है। फिर मेडिसिन एक नेसेसिटीज आ गई हमारी, हमें मेडिसिन बीमार है तो लेनी ही पड़ेगी, यानी कि प्राइस में चेंज आने पे इनकी डिमांड पे भी ये इनइलास्टिक है, ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, हमें पढ़ना है, अगर बुक्स महंगी भी हो रही है तब भी वो डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है, इनइलास्टिक। इलेक्ट्रिसिटी के रेट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, चेंज हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉस्टली है तो हम उसको ध्यान से यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ नेसेसिटीज़ है, बिकॉज जिस गुड्स के डिफरेंट यूजेज होते हैं वहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शन आपको दी होगी ऐसे, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी है, कैसे है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दी होगी तो आपके पास ये इलास्टिक आ रही है इसकी डिमांड, ठीक है। सिगरेट्स वगैरह जिन बंदों को हमें कोई हैबिट्स होती है, बैड हैबिट्स है, ठीक है, हमें ये ख़राब करती हैं चाहे चीज़ें, तो फिर भी जो इनकी डिमांड होती है वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट लॉन्ग रन में हो सकता है बंदे की नेचर चेंज हो जाए तो इसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है, इन द शॉर्ट पीरियड ये जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, चेंज नहीं होगी, जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए हम उस चीज़ की डिमांड करेंगे, ठीक है। बटर फॉर पुअर पीपल, जिन बंदों की इनकम ही कम है, पुअर पीपल है, उनके लिए बटर की डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि उनके लिए जो बटर है एक लग्जरी गुड की तरह आ जाती है, इनकम के बढ़ने पर उसको वो, ठीक है, उनकी डिमांड पे चेंज आएगा, यानी उसको खरीदेंगे, ठीक है, यानी कि वे इलास्टिक है, बट क्लियर। तो ऐसे ही आपके पास जहाँ हमारी टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस है, तो वो हमारी डिमांड वहाँ पे इन इलास्टिक रहती है, तो यानी कि रिच पीपल हैं उनके द्वारा जो डिमांड होती है कोई लग्जरी गुड्स, ठीक है ना, मतलब रिच पीपल के द्वारा जो डिमांड्स की जाती है वो आपके पास इन इलास्टिक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे आपके पास ये जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं जिसको हमने खरीदना है, ठीक है, तो वो चीज़ों की डिमांड इन इलास्टिक आती है, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स ठीक है, हाईली इलास्टिक आ जाती है, ओके, क्लियर। इस टाइप में आपको ये इलास्टिक और इन इलास्टिक का पूछा जा सकता है। अब आपके पास जैसे कह रहा है कि एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी है, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये 3 MCQ में आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कहता है टोटल एक्सपेंडिचर राइजेज, जब आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है विद द राइज इन प्राइस ऑफ ए गुड, यानी कि प्राइस राइज हो रहा है तो आप पे टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हो, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो आपकी चीज़ आपके लिए प्राइस के बढ़ने पर भी आप उसको खरीद रहे हो, ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस हो रहा है, यानी कि उसकी डिमांड क्या हुई, लेस इलास्टिक, लेस देन 1 है, डिमांड क्या हुई, लेस इलास्टिक है, लेस देन 1, क्लियर। ऐसे ही टोटल एक्सपेंडिचर फॉल, यानी कि ये आपके पास राइजेस हो रहा है, वो भी राइज हो रहा है, ठीक है, इन प्राइस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर फॉल, जब आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर रहा है तो आपका विद द राइज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस राइज हो रहा है, यानी कि आपके पास चेंज आ रहा है आपकी डिमांड में, तो आप उसका एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि वो डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी कि गुड वो इलास्टिक है, ठीक है, हाईली इलास्टिक वो लेस इलास्टिक ऊपर, अगर वही चेंज होने पे, प्राइस के चेंज होने पे कोई एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास इलास्टिक डिमांड इक्वल टू यूनिटरी 1 है, क्लियर। ऐसे भी आपको MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और बात की, कई बार आपको दे दिया जाता है, जैसे आपको विजिबिलिटी में नहीं है तो क्वेश्चन है कि गुड एक्स, मान लो गुड एक्स की क्लासेस डिमांड 2 दे रखी है, तो एक गुड की इलास्टिसिटी डिमांड y की -3 दे रखी है, किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जो हाईली इलास्टिक सी कौन सी है, तो आपने -n को आपको मैंने बताया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, एब्सोल्यूट टर्म में यूज़ करना है आपने इसको, तो 3 इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, 3, ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा हाईली इलास्टिक है, ठीक है।
तो क्लियर, ये आपके पास थी एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और आपको डिटेल लेक्चर और इसका इलास्टिक डिमांड का डिटेल लेक्चर मैंने आपको एक साथ में टैग कर रही हूँ, और क्विक रिवीजन इन वन सिटिंग वो भी आपको लेक्चर साथ में टैग है। एंड हैव ए नाइस डे।